इतने ब्लास्ट होते हैं बहुत ज्यादा। बता रहे मर भी गए हैं। हाँ मर गई लड़की, 2-3 जने मर भी गए। फिर भी नहीं हुआ, तार तो फिर भी लगी हुई है। फिर तार लगी हुई है, मैं घर भी टूट गया। ये बेचारे एक मंजिल में ही रह रहे हैं। इनकी एक मंजिल तोड़ दी है। मैं इतना बोल दूंगा कि तुम इसे बंदी कर लोगे क्या, गाली के ऊपर बक दी। गाली तो नहीं चलाऊंगा मैं, गाली तो नहीं चलाऊंगा जी। हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ के जो रवि नेगी जी है वो यहाँ पे एक बार भी देखने नहीं आए। MLA तो आए नहीं, निगम पार्षद आती है वो भी बार बार रहती है, गली में तो कभी आई नहीं। ये रवि नेगी, उनके लिए 2 शब्द। कोई नहीं जागता भैया इस गली में, हमारे कोई नहीं जागता। गंदगी दुनिया भर की रहती है यहाँ पे। रवि नेगी जी वो भी सीवेज पर ही स्ट्रेस दे रहे हैं। भीम आर्मी की तरफ से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी और क्षेत्रीय निगम पार्षद सहित चाला जी? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ माननीय विधायक जी के लिए कहना, जो यहाँ के विधायक हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भाई जाति धर्म से ऊपर उठ के भी जो है जनता के विकास के बारे में सोचें। जनता के लिए अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए जो है अपने क्षेत्रों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करें। जनता ने आपको वोट दे के जो है वोट दे के जिता के भेजने का काम किया है और इसलिए किया है कि आपके अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है जाके इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत जिसको विधानसभा कहते हैं वहाँ पे विधानसभा में रोजगार के मुद्दे, विकास के मुद्दे और समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कार्य, समान वेतन के मुद्दे जो है उठाने का आप काम करेंगे। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूं इसमें पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र चंदर विहार में जनता की समस्याओं को सुनते हुए, दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के विषय में बात करते हुए यहाँ पर मिले भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनसे पूछेंगे, कुछ बातें करेंगे और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्रीय इनके विधानसभा में और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के विषय में भी हम बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं और साथ ही साथ जनता से भी जुड़कर उन जनता के दर्द को समझेंगे और जनता क्या चाहती है ये भी सुनवाते हैं। आइए, आपकी क्षेत्रीय समस्या कुछ। जी नमस्कार। देखिए हमारे यहाँ एक तो पानी जो है वो साफ़ नहीं आ रहा है और पाइपलाइन की दिक्कत हो रही है। पाइपलाइन टूट रहा है, कभी कुछ बन रहा है और कभी गैस पाइपलाइन लग रहा है, कभी कुछ, तो कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा और मच्छरों की दिक्कत है, दवाइयाँ वगैरह डालना चाहिए। तो मच्छर खाते हैं, डेंगू वेंगू बच्चों को हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रदूषण है, तो उसके लिए आप लोग कुछ समस्या कर मतलब उदार उत्तर दे सकते हैं तो देख लीजिए। क्या लग रहा है कि दिल्ली में जैसे कि पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया बीजेपी को। हाँ। तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जितना आम पार्टी ने किया है उतना तो बीजेपी अभी कुछ कर ही नहीं रहा। सिर्फ सीवेज पर ही मेंटेन कर रहे हैं, सीवर लाइन पे, उसी पे ही मेंटेन कर रहे हैं। अभी पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र लग रहा है आपका। हाँ। आपके विधायक के लिए 2 शब्द। आप थोड़ा सा पब्लिक की समस्याओं का हल निकालिए। बाकी जैसे जैसे अगर आप अच्छा काम करते हो तो हम भी आपका साथ देंगे, वोटिंग वगैरह करेंगे, तो आपका काम अच्छा बेहतर हो हमारे लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एस सोमन 158A चंदर विहार, गली नंबर 10 चंदर विहार और पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंडावली। हाँ जी। रवि नेगी जी वो भी सीवेज पर ही स्ट्रेस दे रहे हैं, बल्कि मच्छर हो रहे, दवाइयाँ डालनी चाहिए, बहुत बीमार हो रहे, नाली का पानी कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, गाड़ियाँ हमारे यहाँ नहीं आती है, बाकी सब जगह जाती है, और कूड़ा हम उधर मेफेयर अपार्टमेंट के वहाँ डाल देते हैं। गाड़ियाँ तो आती नहीं है, आती भी है तो 1-1:30 बजे आती है, बाकी सब जगह सुबह आता है, हमारे यहाँ लेट आता है। सुधार थोड़ी ना हुआ है किसी चीज का, है ना भाई? क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ पे बाथरूम, नालियाँ नहीं सही से साफ होती है, गंदगी दुनिया भर की रहती है यहाँ पे। एड्रेस क्या लग रहा है? कहाँ पे? यहाँ हमारा 41। हाँ, गली नंबर? ये गली नंबर 1 है, उधर का 9 है। जैसे कि दिल्ली सरकार बढ़िया काम कर रही है? नहीं, अभी तो भाई हमें तो नहीं लग रहा सही काम कर रही है। 1 नंबर तो कोई जागता ही नहीं भैया इस गली में आकर।
कुछ भी नहीं जागती यहाँ पर, सब ऐसी है। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? सारी की समस्या कोई हटाते ही नहीं। गंदगी वही झाड़ू मारने वाला कोई नहीं आएगा, ना कोई नाले साफ करने वाला आएगा, गटर के टूटे पड़े, कोई गटर का ढक्कन नहीं डालने आता। सब ऐसी रोड पड़े यहाँ पर, कुछ काम नहीं करते यहाँ पर। सारे कोई कुछ जागता ही नहीं होगा, कोई प्रशासन हो या कोई भी हो, कोई जागता ही नहीं है। विधायक का हो गया, मतलब विधायक साहब के लिए 2 शब्द बोले आपने। क्षेत्र में जो विधायक हैं आपके, हाँ, क्या नाम है उनका? ये रवि नेगी। हाँ, उनके लिए 2 शब्द। कोई नहीं जागता भैया इस गली में, हमारे कोई नहीं जागता। सही चांदने के लिए 2 शब्द बोलिए। वो भी नहीं जागती है, स्टार्टिंग में जाके कभी, और अब तो जागना ही बंद कर दिया इस गली में। क्या समस्या है अपने क्षेत्र की? है? समस्या है अपने क्षेत्र की? अरे यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, इतनी दिक्कतें हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं इतने। तो निगम पार्षद सही चल निगम पार्षद तो आज तक आई नहीं, वो एमएलए तो आई नहीं, निगम पार्षद आती है वो भी बार बार रहती है, गली में तो कभी आई नहीं। आती भी चाहते हैं कि छिड़काव हो जाए यहाँ पर जो मच्छरों से संबंधित है। हाँ जी, बहुत ज्यादा डेंगू फैल रहा है। हाँ होनी चाहिए। जी जी। दिल्ली में जैसे कि 6 महीने ज्यादा हो गया, दिल्ली सरकार सही कार्य कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही जी, हमारे लिए तो क्या कर रहा है। रवि नेगी जी थे हमारे यहाँ के जो विधायक है, अभी करंट में आज तक तो देखने को मिले ही नहीं। पहली बात तो हमारी गली में, और उन्होंने इतने बड़े वादे करे थे कि हम ये तार भी हटवा देंगे। मेरे पे वीडियो पड़ी है, मैं दिखा भी सकता हूँ एक्चुअली। हाँ, इससे पीछे अभी कुछ टाइम पहले 10 बारी ब्लास्ट हो गए। हाँ। भैया उनसे बोलो। अरे आप बोलो। हाँ। नहीं, ये तारों की वजह से कितनी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में कि छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई तार में कुछ वो डल जाए, मंजा वंजा डल जाए, तो उससे भी आग लग जाती है। 2-3 बच्चे बच भी गए अभी हमारे यहाँ के। इतने ब्लास्ट होते हैं बहुत ज्यादा। बता रहे मर भी गए हैं। हाँ, मर गई लड़की, 2-3 जने मर भी गए और कुछ बच भी गए थे। 3 महीने पहले 2 बच्चों के साथ हादसा हुआ। 2 बच्चों के साथ में वो 15 अगस्त से कुछ दिन बाद ही तार जो है गर्मियों में नीचे लटक जाते हैं छत पे, तो छत से लटकने टच होने से ब्लास्ट होते हैं। अब कई 2-3 मकानों के तो मीटर तक फट गए, लेंटर तक फट गए। रवि नेगी जी यहाँ पे देखने नहीं आए एक बार भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो क्या रहा। क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कार्य हो जाना चाहिए? हमारी रिक्वेस्ट ये है, या तो इन तारों को ऊंचा किया जाए या यहाँ से हटाया जाए। और इधर साफ सफाई आप देख ही सकते हो, साफ सफाई का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इधर देख लीजिए। हाँ, नाली टूटी पड़ी है, नाली ये भरी हुई है। 6 महीने ज्यादा हो गया दिल्ली सरकार को, लेकर उसके लिए क्या कहेंगे? बढ़िया कार्य कर रही है जी। हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ के जो रवि नेगी जी है वो यहाँ पे एक बार भी देखने नहीं आए कि यहाँ पे कैसी सफाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और निगम पार्षद के लिए सही चांदना जी के लिए वो भी नहीं है इधर तो। हाँ जी, क्या कहेंगे? जैसे कि आपके क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, अगर उसको लेकर। हमारे क्षेत्र में तो ये हाई टेंशन तार है ना, वो ब्रश करके 3 बार 4 बार ब्रश किया, और ऑफिसर सब बोले आए वो तो कि ये हट जाएगा। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो घर भी तोड़ दिया उन्हीं के कहने पर। उनके आने से पहले वो बोले कि घर तोड़ दो, फिर मैं 2-3 महीना बना लूँगा, इसको हट जाएगी ना तब तुम बना लेना। और इसको कोई सुनवाई नहीं है, 2 महीना होने जा रहा है। ये बेचारे एक मंजिल में ही रह रहे हैं। इनकी एक मंजिल तोड़ दी है। अच्छा। इन्होंने अपने आप तोड़वाई। जब हाई टेंशन नीचे घर बनाएंगे उठा के, तो बढ़ा के तो बोलेगा ही। तो इसलिए एक मंजिल टूट गई। आवाज भी नहीं है। जब से टूटी है तो हम झूठ नहीं बोलूँगा, जब से टूटी है, जब से ब्रशिंग नहीं तो 6 ब्रशिंग हुआ है, तब 6 बार आए हैं लोग, बड़े बड़े ऑफिसर सब। फिर भी नहीं हुआ, तार तो फिर भी लगी हुई है। फिर तार लगी हुई है, मेरा घर भी टूट गया। ये बलिदान जो दिया आपने व्यर्थ किया है। व्यर्थ किया। सारे लोग कहते हैं किसके कहने से तोड़ दिया। अरे वो लोग तो बोलेंगे तोड़ दो, कुछ नहीं, 1 पैसे नहीं, 1 पैसे 0। नाम हिमांशु वाल्मीकि है, मैं भीम आर्मी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आपके क्षेत्र में जैसे कि पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र लग रहा है, क्या कहेंगे जैसे कि मुख्य समस्याओं को लेकर? विधानसभा के पूरे प्रदेश में ही जो है हालात बुरे हैं। 6 महीने से ज़्यादा सरकार को बने हुए हो गया। जिन वादों पे सरकार आई थी कि उनका सरकार का कहना था कि हर दिवाली पे, होली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा, 2500 रुपये हर महिला को मिलने लगेंगे, नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा, दिल्ली में साफ़ पानी चाहिए, साफ़ पानी दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली दी जाएंगी। तो सारे दावों पे तो सरकार फेल है, और सारे दावों से जो है सरकार भागती दिखाई दे रही है। 0 क्राइम टॉलरेंस की बात कही गई थी,
दिल्ली के अंदर विकास की बात कही गई थी, मगर विकास इस तरीके का हुआ है कि दलितों कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की जो घर मकान बस्तियां हैं उनका विनाश करके ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास है। शायद सिर्फ धर्म के राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है इन लोगों पे। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन चल रही है आपकी, और इसके अलावा और भी कोई विकास अगर आपको लगते हैं? सर दोबारा समझो, गैस पाइपलाइन डलेगी तो गैस के ऊपर पकने के लिए भी तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए नहीं चाहिए बच्चों को। जो सरकार ने वादे किए थे, इसका मतलब वो सरकार जो वो वादा झूठा था कि 500 रुपये में जो है सिलेंडर देख रहेंगे। होम मिनिस्टर तक बोला, सीएम जो क्या नाम है पीएम तक ने बोला कि हम लोग जो है सिलेंडर देंगे, तो इसका मतलब वो झूठा था। पाइपलाइन फ्री आ रही है क्या? पाइपलाइन आएगी तो उसका भी तो बिल ही आएगा, और क्या उसका बिल रहेगा, क्या उसकी यूनिट्स रहेंगी, क्या उसका पैरामीटर रहेगा उनका बिल लेने का, वो सोचने और समझने की बात है। आपके क्षेत्र में अभी मैं गया था, पब्लिक परेशान, लास्ट में 1 नंबर जो गली है वहाँ पर हाई टेंशन तार वहाँ पर है और लोग जनता वहाँ पर परेशान है। सबका वादा था। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे उनका भी वादा ये था कि हम जो है हाई एक्सटेंशन तार हटवाएंगे। उससे उनके कार्यकाल में 2 बच्चों की यहाँ मौत भी हुई। उसको जो है उन्होंने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उन्होंने जो है उसके बच्चे का उनको आर्थिक सहयोग करने की भी बात कही, मुआवजा देने की बात कही, मगर वो उसमें भी देने में विफल रहे। आज की सरकार जो आई है, जो यहाँ के तत्कालीन वो हैं, उन्हें तो धर्म और जाति के अलावा उनके पास तो कोई और मुद्दा नहीं है। जनता के विकास से को लेकर उनको पास कोई योजनाएं नहीं है। कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए उनके पास कोई योजनाएं नहीं है। हाई एक्सटेंशन वायर के लिए हटाने के लिए कोई बात नहीं है। अगर हटाएंगे तो किसी दिन पूरी बस्ती हटा सकते हैं, इनके पास ये तो हो सकता है, मगर एक्सटेंशन वायर के लिए हटाने के लिए इनके पास कोई योजनाएं नहीं है। लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। लोगों के जो है मीटर उड़ गए हैं, बिजली से जो है क्या नाम है हाई एक्सटेंशन वायर जा रही है, तो लोगों के मीटर तक उड़ गए हैं। लोग जो है अंधेरे में रह रहे हैं। लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। जैसे कि आपने दिल्ली सरकार की ये बात बोली और अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी की 2 शब्द उनके 2 अच्छे कार्यों को बताएं। मेरे हिसाब से कोई अच्छा कार्य नहीं है, सीधी बात है। कोई अच्छा कार्य नहीं है किसी भी तरीके का। जो है कोई 6 महीने में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। सीवर भरे हुए हैं रोडों के सारे, गंदा पानी आज भी आ रहा है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं, सेवाएं, उन पर परेशानियां हैं, वो जू की तू बरकरार आज भी हैं। बारिश के हाल में आपने देखा 1 घंटे के अंदर जो है घरों में लोगों के पानी भर गया। सीवर की लाइनें, अभी आप चले जाइए अंदर मंडावली गाँव में और तमाम सारी जगहों पर सीवर की लाइनें पूरी कचाकच बाहर ऊपर है। ठीक है, पानी 24 घंटे का जो है कहने का साफ पानी देने का वादा किया। अभी आप मोटर चला के देख लीजिए, अभी जो है आपको पता लग जाएगा कि नल में से जो है नाले बह रहे हैं सीधे। तो मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा काम किया नहीं गया है, और धर्म के अलावा और दुष्प्रचार के अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया। आपके क्षेत्र में जो आपका वार्ड लग रहा है उसमें उसके तहत एमसीडी या क्षेत्रीय निगम पार्षद है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने दोबारा कहा ना, बता दिया मैंने। जो वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी का, विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की, और स्टेट में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी के, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी के, एलजी भी भारतीय जनता पार्टी का, एमसीडी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चांदना जी के कार्यों को लेकर जीरो सर, कुछ नहीं है। जाति देख के, धर्म देख के जो है काम कराने की बात करती हैं क्षेत्र के अंदर। कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा जानकारी उनके बारे में रखता भी नहीं हूँ। मैं तो हालात देखता हूँ, गंदगी सब जगह बरकरार है। जैसा भी जनता से बातें की है मैंने, वहाँ पर बता रहे मच्छरों से संबंधित कभी समस्या लोगों ने बताई है कि मच्छर काफ़ी है। भाई बारिश हुई है तो ऑटोमेटिक सी बात है, फॉगिंग नहीं हो रही है। होनी चाहिए थी, मलेरिया का जो है फॉगिंग होनी चाहिए थी, दवाइयाँ घर घर बटन जानी चाहिए थी, वो नहीं गई है। सही कह रहे हैं लोग बाग, जो रेलवे लाइन के आसपास लोग हैं, नालियों में मच्छर बरकरार हैं, क्योंकि पानी का निकलने का कहीं से कहीं तक भी कोई वो तो है नहीं। तो नालियों में पानी भरा हुआ, उससे मच्छर हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जो है एक बार डॉक्टर की दुकान पर भी जाए, डॉक्टर साहब का यहाँ पर 2-3 डॉक्टर हैं, उनकी दुकानों पर भी शाम को जाके देख लेना। भरी हुई पूरी दुकानें भरी हुई हैं, और सारी की सारी दुकानें जो है बुखार से, डेंगू से, मलेरिया से हो रही हैं, भरी हुई है। आमतौर पर देखा जा रहा है, मैंने खुद का देखा हुआ, पंकज प्लाजा के पास भी काफ़ी नशेड़ी और स्पेशल नशे के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? आज का युवा जो है नशे के गर्त में देखो, सरकार चाहे तो कहीं पे भी कोई नशा नहीं बिक सकता, समझे।
सरकार पुलिस को आदेश करे और पुलिस जो है रोडों पे दिखाई दे, तो कहीं पे कोई नशा नहीं बिक सकता। इसमें मैंने दोबारा बताया भाई, जब बेरोजगारी होगी तो नशा भी बढ़ेगा और क्राइम भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है बेरोजगारी, इसका सबका जो है, अगर सरकार को कुछ करना है तो जनता को रोजगार देगी तो कोई जो है अपने सब काम में लगेंगे और कोई नशा नहीं करेगा। और जब नशा नहीं करेगा तो क्राइम भी नहीं होगा तो पुलिस पे जो है उस तरीके का कोई दबाव भी नहीं होगा।